सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसाहूणं। पंच परमेष्टि भगवान की जय। आचार्य श्री गुरुवर कुंद कुंद महाराज की जय। आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की जय। परम पूज्य निर्यापक मुनि श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। संप्रदाय जैन नवी मुंबई गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि सिद्ध परमेष्ठी भी एक द्रव्य हैं, तो जब उनके 8 कर्मों का नाश हो गया तो उनमें उत्पाद द्रव्य कैसे बनता है? बहुत बार प्रश्न आया है। स्पष्ट रूप से कितनी अच्छी बात कही पूज्यवर द्रव्य संग्रह कारण है। निक्कम्मा अष्टगुणा किंचुणा चरम देह दो सिद्धा उपाजय दो सही दो, यानी उपाद और ध्रुव से व्यय से युक्त हैं वो। निक्कम्मा कहा, किंचुणा अष्टगुणा देह दो सिद्धा, लेकिन उपाद ध्रुव से युक्त हैं वो। प्रति समय जो उनको आनंद आ रहा है अनुभूति, वो अर्थ पर्याय बिना उसके आनंद थोड़ी आएगा। अनंत सुख का उपभोग कर रहे हैं तो उसमें कुछ ना कुछ अविभागी प्रतिशत तो खर्च होते। अनंत अपने संसारी जीवों का अनंत काल में जितने अविभागी प्रतिशत खर्च हुए अनादिकाल से, उससे कई अनंत गुणा एक समय में खर्च होते हैं अविभागी प्रतिशत। संसारी प्राणी पूरे कह रहा हूं, अभी तक अपन ने जितने अविभागी प्रतिशत अपने खर्च हुए अर्थ पर्याय के माध्यम से, समस्त गुणों के, उनका एक गुण के अंदर इतना बिल बनता है उनका बजट। अपना बजट कुछ भी नहीं बनता। अपने जो अविभागी प्रतिषेध हैं वो बहुत कम होते हैं, बहुत कम खर्च होते हैं, ज्यादा खर्च नहीं हो रहे, चाहे वो संकलेश में हो चाहे विशुद्धि में हो। सिद्ध भगवान का एक समय का बिल है। बड़े आदमी लगते हैं कम खाते हैं, गरीब आदमी जब खाता है तो उसका 25 रुपये का बिल आता है, पेट भर के खा लेता है। और अमीर आदमी वही चीज खाता, पेट भर के नहीं खाता, थोड़ा सा खाता, लेकिन वो 7 स्टार में बैठ के खाता है। अभी बताते कि एक हॉस्टल ऐसी है, होटल जहाँ यह काफ़ी 2000 रुपये की मिलती है। जो आपके यहाँ वही कॉपी, कुछ भी उसमें सिस्टम कुछ भी नहीं हुआ, 10 रुपये की है। आपके यहाँ वो कॉपी 10 रुपये की है, गरीब 10 रुपये में पी रहा, वही कॉपी वही सिस्टम सब कुछ, और वही एक बड़ा आदमी 2000 रुपये की कॉपी पी रहा है। तो बड़े आदमी सिद्ध भगवान का सबसे ज़्यादा बिल बनता है, क्योंकि सबसे ज़्यादा उपभोग वही करते हैं। अनंत गुणी अनंत अनंत रूप से उनकी प्रति समय पर्याय मिलती है। उनका छोटे मोटे अविभागियों से पेट नहीं भरता, उनके अनंत अविभागी प्रतिषेध मिलते हैं, तब वे एक समय को तृप्त होते हैं। देखिए आप, कितनी बड़ी चीज है, एक समय को तृप्त होते हैं वो। और खर्च कितना किया, बिल कितना बना, सारे अपने संसारी जीवों की अपेक्षा उनका अनंत गुणा। कितना कह दिया मैंने, अभी तक जितने अपन ने अविभागी प्रतिशत खर्च किए, सिद्ध भगवान के उतने अविभागी प्रतिशत एक समय में खर्च हो जाते, और वे प्रति समय अनंत अनंत अविभागी प्रतिशतों का खर्च करते हैं, उपभोग करते हैं। उनको उनके बिना आनंद प्रति समय नया नया आनंद कहाँ से लाएंगे वो? एक समय की पर्याय है, उदय में आती मिट गई, दूसरी समय फिर नया बिल, फिर नया बिल, अनंत, बहुत बड़ा बिल। वीरेन जैन गुना गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि कई लोग कहते हैं कि शनिवार को और मंगलवार को नाखून बाल आदि नहीं बनाना चाहिए। क्या ज्योतिष शास्त्र और आगम के अनुसार इसका कोई विशेष उल्लेख? कोई उल्लेख नहीं पाया गया। मात्र क्रिया कोश का है, कहा गया कुंद कुंद श्राप का चार है, उसमें इन सब क्रियाओं का वर्णन है, लेकिन कोई मनोवैज्ञानिक नहीं, जैन दर्शन से इनका कोई विशेष संबंध नहीं दिखता। अरविंद जैन जयपुर गुरुवर नमोस्तु।
महाराज जी इनकी जिज्ञासा है कि कोई व्यक्ति नकली दांत फिक्स करा देता है और वो निकलते नहीं है, फिक्स हो जाते हैं आजकल, तो क्या वह व्यक्ति मुनि बन सकता है? इस संबंध को सार्वजनिक न किया जाए, इस संबंध को तात्कालिक गुरु और शिष्य के बीच में ले जाए। हाँ, यदि आप मुनि बन रहे हो तो फिर मैं तुम्हें अलग से आ जाना, मैं सलाह दे दूंगा। जो मुनि बनना चाह रहा हो और उसको इस प्रकार की समस्या हो तो यह प्रश्न का जवाब उसी को दिया जाएगा, सार्वजनिक नहीं किया जाएगा। निर्मल सरला जैन, संघी बापू नगर, जयपुर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपके प्रवचनों में सुना कि आपने शांति के बारे में कहा कि कोरोना ठीक हो जाए तो शांति, लॉकडाउन हो जाए, खुल जाए तो शांति, और बच्चे घर आ जाएं तो शांति। तो महाराज जी, यह शांति जो है वह अल्पकालिक हो गई, लेकिन आत्मिक शांति जो चिरकालीन है उसे प्राप्त कैसे कर सकते हैं? इन सबको छोड़ दो तो आत्मिक शांति, सीधी बात। जो वस्तु तुम्हें चाहत है वो मिल जाए तो शांति, और यदि आत्मिक शांति चाहिए है तो ये बाहर की सब चीजें त्याग दो तो आत्मिक शांति है। आत्म को है तो है सुख सो सुख, आकुलता भी न कहिए, आकुलता शिव माही न तात, शिव मग लाग्यो चाहिए। आत्मिक शांति बहिर्मुखी होने में तो नहीं है, जब भी मिलेगी अंतर्मुखी से ही मिलेगी। श्रीमती चंदा, डॉक्टर मगन जैन, आष्टा। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो धर्मदान कहे गए हैं, आज्ञा विचय, विपाक विचय, अपाय विचय, संस्थान विचय, तो विचय का अर्थ क्या होता है? विचय का अर्थ होता है विचार, आज्ञा पर विचार करना, सोचना, उसका अनुपालन करना, चिंतन करना, अनुसरण करना, ऐसा माना। पंकज जैन, ललितपुर पार्षद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि लॉकडाउन के दौरान बहुत सारे क्षेत्र जैन समाज के जो एकांत में अलग जंगल में हैं, वहाँ से कई जैन कर्मचारी जो 25-30 साल से काम कर रहे हैं, कमेटी उन्हें निकाल दी, तो महाराज जी वो बेचारे भूखों मर रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में महाराज जी उन क्षेत्रों का आय का इनकम कैसे बढ़े कि उन गरीबों का भी नुकसान न हो और क्षेत्र भी हमारा चलता है? कमेटी क्या करे? कमेटी हमारे सामने समस्या करे, हमारे पास पैसे नहीं है, वो डाका डाल के लावे क्या? अभी तो दातार सोचे, हमने कितने बार, 2-3 बार बता चुका हूँ कि कब बार जब तुम्हें संकट आता है, जब तुम्हारे ऊपर कोई कर्जा होता है, तुम भगवान के पास दौड़ते हो। आज मंदिरों पर संकट आया तो आप लोग अपने हेल्प करें, जो मंदिर, जो तीर्थ क्षेत्र की कमेटियां हैं, ट्रस्टी हैं, भक्त हैं, वे अपने अपने क्षेत्रों को संभालें कि ये 10-12 महीने का जो कष्ट है, 10-12 सेट ले लें कि भाई 1-1 महीना अपना है। 1 महीने के लिए क्षेत्र के जो भी खर्च हैं, कोई कर्मचारी को मत उठाओ, 1 महीने का वेतन हम देंगे। 12 सेट तैयार हो जाए, 12 महीने की बात है, 12 महीने में कुछ ना कुछ तो हल निकलेगा। 1 महीने की शक्ति नहीं, 15-15 दिन ले लो, 15 दिन की शक्ति नहीं, 8-8 दिन ले लो, कि 1 हफ्ते में मन क्षेत्र के अंदर जो भी कर्मचारियों का वेतन है, बिजली का बिल है, जो भी खर्चा है, किसी कर्मचारी को नहीं हटाया जाए। 1 हफ्ते का पूरा वेतन हम देंगे। ऐसे कर लो, महीने के 4, 12 चौको 60 लोग तैयार हो जाओ, और 60 लोग मिलकर के जो भी खर्चा आदि वो दो। आप लोग बनाना चाहें तो बना सकते हैं। मैं क्षेत्र कमेटी को दोष नहीं दे सकता, क्योंकि क्षेत्र के पास पैसा ही नहीं, देवे कहाँ से वो, ऐसा। आशा जैन, सागर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये कह रहे हैं कि सरकार अपने सारे कार्य कर रही है, बैंक भी खुला है, ऑफिस भी खुले हैं, व्यापार भी खुला है, फिर मंदिर में लॉकडाउन क्यों लगा रहे हैं? ये मंदिर क्यों बंद कर रहे हैं? मंदिर में लगाना इतना जरूरी है? मंदिर एक धार्मिक स्थान है, वहाँ तो कोई बंद हो जाएगा तो लो साहब वहाँ पर डॉक्टर पहुँच जाएंगे, दुनिया भर के उसकी सुविधाएं दे दी जाएंगी, उसको लॉकडाउन कर दिया जाएगा। अब मंदिर में होते फिर क्या करोगे? तो इसलिए, और मंदिरों में क्या होता है कि लोग बिल्कुल अंधभक्त होते, कौन कहाँ से कैसा आ रहा है। तो मंदिर की पवित्रता के कारण मंदिर को सुरक्षित रखना, मंदिर अब वहाँ दुकानों पर जा रहे हैं, वे अपने सैनिटाइज कर रहे हैं, जूते चप्पल पहने हैं, मोजे पहने हैं, हाथ पोस्ट पहने हुए, पूरा कोट वगैरह पहन लिया ज़्यादा है तो
सैनिटाइज रखे हुए हैं जेब में, दुकान में किसी से व्यवहार करना है, लेना तुरंत सैनिटाइज कर रहे हैं। जो अच्छे अच्छे लोग हैं वे अपने दुकान पर सैनिटाइज रखे हुए हैं। 2 प्रकार का सैनिटाइज होता है, एक केमिकल होता है और एक गरम। कई लोग अभी बहुत अच्छी व्यवस्था बनाए हैं, कई लोग नोट ले रहे हैं, एक डिब्बा बना लिया, उस डिब्बे में नोट रख दीजिए और एक डिब्बे में इलेक्ट्रिक से गर्म कर देते हैं, भाप गर्म होती है, जैसे वो बाल वगैरह सुखाते ना, वो ऐसा उसके माध्यम से उसको गर्म कर लेते हैं और गर्म करके फिर उठा करके गिनते हैं। इतनी सावधानी रखें। सैनिटाइज हाथ में ले रहे हैं तो क्या आप मंदिर में अंदर के कोई व्यक्ति गया, उसने टेबल छू ली तो सैनिटाइज करना पड़ेगा। उसने चांदी की झाड़ी, जो अभी शांति धारा की झाड़ी छू ली, उसको फिर सैनिटाइज करो। अब सैनिटाइज इतना अशुद्ध है कि वो शांति धारा की झाड़ी नहीं छू सकती। किसी ने भगवान को छू लिया, किसी ने भगवान को छू लिया तो भगवान की मूर्ति को सैनिटाइज करेगी गवर्नमेंट? तो भाई इस मूर्ति को कितने लोगों ने छुआ है, अब उस मूर्ति को सैनिटाइज कराओ, क्योंकि सब चरण छुएंगे जाके, कौन मानने वाला है? अब चरण छुएंगे तो चरण, वो हाथों को सैनिटाइज करें, मूर्ति को सैनिटाइज करें, तब छू पाएंगे। मंदिर जाएंगे तो टेबल छुएंगे, रकाबी छुएंगे, घंटा छुएंगे, झालर छुएंगे, तमेड़ी, कितनी सारी चीजें। अब इन सबको सैनिटाइज करो। अब सैनिटाइज करके, हाथ करके सैनिटाइज करके फिर अर्घ लो आप, तो अब वो अशुद्ध है वैसे ही सैनिटाइज, तो आप अर्घ कैसे उठाएंगे? तो ये सारी इतनी समस्याएं हैं। हम महाराजों के हार के लिए महाराज सारा बाजार खुल गया, आप क्षेत्र पे क्यों नहीं आने दे रहे? हम लोग तो खूब घूम रहे हैं, रिश्तेदार आ रहे हैं, जा रहे हैं, सब आ रहे हैं, और सब दुकानों पे हम लोग सब अकेला, मात आप क्षेत्र पे आपकी दादागिरी क्या कहते हो? ऊपर से नहीं बोलते, अंदर से बोलते हो, क्या पता भाई। चल रहे, अरे भाई यहाँ आफत है, वहाँ तुम अपने बात सब सैनिटाइज कर लोगे, सब यहाँ आहार दोगे सैनिटाइज करके आहार दोगे, पूरे जूते मोजे सब पहन करके दोगे, दुकान पे जा रहे हैं सब सुरक्षित हो जाए। तो मंदिर एक पवित्र स्थान है, शुद्ध स्थान है, यहाँ वो चीज़ें यदि थोड़ा ही गड़बड़ हो गया तो क्या कर लोगे बताओ? तुम्हारे दुकान पे सेठ को गड़बड़ हो गया तो दुकान ही तो बंद होगी, उसको तुरंत अस्पताल में भर्ती कर लिया जाएगा। मंदिरों में महाराज हैं, तुम्हें छूट दे दी जाए, आरिका माता हैं, ब्रह्म त्यागी वृत्ति है, अब उनको हो गया तो क्या करोगे? अस्पताल में सैनिटाइज कराओगे? करोगे क्या? लकड़ियाँ इकट्ठी करना, चंदन की या लकड़ी जो मिल जाए। तो विवेक से सोचो, मंदिर के लिए बंद नहीं किया जा रहा है, मंदिर की पवित्रता को कायम किया जा रहा है। आप लोग नेगेटिव सोच रहे हो। मंदिर बंद नहीं किया जा रहा है, मंदिर की पवित्रता को सुरक्षित किया जा रहा है। गुरुओं के दर्शन से नहीं रोका जा रहा है, गुरुओं की सुरक्षा की जा रही है। कितनी बड़ी बात है, सोचने की बात। आदि कुमार जैन, बंड, नागपुर। गुरु नमस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो जीव एक भवतारी होते हैं तो उन जीवों का एक भवतारी होना कब निश्चित होता है? एक भवतारी कुछ नियत हैं जो पदों पर पहुंच जाते, जैसे सरवार सिद्धि पहुंच गए, सौधर्मंद, लोकांतिक देव, तीर्थंकर आदि, तो कुछ ऐसे हैं जिनका एक भाव निश्चित हो जाता है, एक भाव पहले होता है निश्चित। अचिंत जैन, हैदराबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, आपने कुछ सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए, आवश्यकताओं के लिए आपने सराग भक्ति बताई थी कि सराग भक्ति करिए। तो महाराज जी, सराग भक्ति करेंगे हम तो हमारे निकांक्षित अंग में दोष नहीं लगेगा? निकांक्षित अंग अलग चीज है। निकांक्षित अंग चौथे गुण स्थान में अविरत सम्यक दृष्टि का है, जिसका कुछ भी त्याग नहीं है। यदि ऐसा निकांक्षित अंग मान लोगे तो अविरत सम्यक दृष्टि में तो घटित नहीं होगा। निकांक्षित अंग का अर्थ होता है भोगाभिलाषा, अय्यासी, एन कैन प्रकारण, वो जो होती है उस प्रकार की। ये सांसारिक समस्याएं जो हैं, इनकी पूर्ति करने के लिए कोई भी निकांक्षित अंग में दोष नहीं है। गृहस्थ गृहस्थी बसाएगा, गृहस्थ अपने बच्चों के शादी विवाह करेगा, स्वयं की शादी विवाह करेगा, बच्चों को पालेगा, नोट गिनेगा, व्यापार की वृद्धि करेगा, मकान की सुरक्षा करेगा, सब इच्छाएं करेगा, वृद्धि हो जाए मेरे व्यापार में। आज माल खरीदा, कल 2 रुपये इसमें मिले, निकांक्षित अंग में दोष थोड़ी है। व्यापारी माल खरीदता है, भावना। हाँ, भरत चक्रवर्ती भी जब विजय को जाता है, विजय प्राप्त करने की इच्छा करता है, तेला करता है, उपवास करता है। भरत चक्रवर्ती ने 9 दिन का उपवास किया,
9 दिन का उपवास किया जब विजय प्राप्त करने की भावना से। अब बोलो क्या है, निकांक्षित अंग का दोष आएगा? अब छायक समय दृष्टि है। आप गृहस्थों को ये आएगा कि मेरा व्यापार शुरू हुआ, 2 रुपया बच जाए, मेरा बेटा परिवार कमा रहा है, 2 रुपया ज़्यादा कमा के लावे, ये प्लाट खरीदा है, कल के दिन इसके 2 रुपया बढ़ जाए, भाव बढ़ जाए तो अच्छा है, एडजस्ट आप करते हो। आप ब्याज पे पैसा देते हो, 2 रुपया बढ़ाने के लिए देते हो, व्यापार करते हो। तो ऐसा नहीं, इसके निकांक्षित अंग को ऐसा मत मानो, समझो निकांक्षित अविरत समय दृष्टि के लिए भी लागू हो रहा है। और आप गृहस्थ हैं, बिना कांक्षाओं के, बिना राग भाव के जिंदगी एक दिन तो जी के दिखाओ। अरे भोजन बना रहे हो, बनाते समय कांक्षा है कि भोजन अच्छा बनना चाहिए। आप कपड़ा खरीदने गए, अच्छा कपड़ा खरीदना, कलर मैचिंग कर रहे हो, तो ये सब निकांक्षित अंग के दोष नहीं है, ऐसा मान। महाराज जी, व्यवहार निकांक्षित अंग और निश्चय निकांक्षित अंग में क्या अंतर है? निश्चय निकांक्षित अंग अलग जरूर है कि निश्चय निकांक्षित मन में परिणामों को परमुखी नहीं होने देना, बहिर्मुखी से अपने आप को हटा लेना ही निकांक्षित है। और व्यवहार का निकांक्षित अंग है जो कि जीवन के संबंध में आवश्यक वस्तुएं हैं, उनको ग्रहण करने में कोई दोष नहीं। अशोक जैन, बेंगलोर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि तरबूज के विषय में, वाटरमेलन जो लाल वाला तरबूज आता है, उसके विषय में कई लोग बोलते हैं अभक्ष होता है, कई बोलते हैं भक्ष होता है। तो मैं हम लोग इस संबंध में कुछ भी नहीं बोलूँगा, मैं बोलता भी नहीं, क्योंकि हम इसको अभी प्रमाणिकता की सिद्धि में कलिंद शब्द का प्रयोग वसुनंदी ने प्रयोग किया है, लेकिन अब कलिंद शब्द का अर्थ वही हो कोई नियम नहीं, इसलिए नहीं लेते हैं तो अच्छा है, लेते हैं तो हम पूर्णता गृहस्थ के लिए तो कम से कम अभक्ष की संज्ञा हम नहीं दे पाएंगे। गृहस्थ लेता है तो हम उसे अभक्ष नहीं कहेंगे, क्योंकि हर चीज़ को अभक्ष कहने से फिर लोग चिड़चिड़ापन हो जाते हैं। क्योंकि कलिंद में कोई ऐसी अभक्ष की चीज़ कोई दिख नहीं रही। बड़ा फल होने से कोई मतलब नहीं, पानी का अंश ज़्यादा होने से कोई मतलब नहीं। पानी का अंश किसमें नहीं? संतरे में पानी का अंश है, सब रसों में। ककड़ी में 90% पानी है, अंगूर में पानी है, सब में पानी भरा हुआ है। नारियल पानी भरा हुआ है नारियल को। यदि आप कलिंद को किस अपेक्षा से उसको अभक्ष कहेंगे, ये कोई तर्क नहीं बैठ रहा है, इसलिए मैं इसको नहीं कहूँगा। इसको अभी साइलेंट ही रखें तो अच्छा है। मतलब श्रावक ले सकता है महाराज जी इसको? मैं नहीं कहूँ। निमिजन पिराका सूरत लेता है तो मैं बुराई नहीं करूँगा, नहीं लेता है तो मैं उसको खिलाऊंगा नहीं। निमिजन पिराका सूरत गुरुवर नमोस्तु। क्योंकि कई त्यागी वृत्तियों में, कई साधु संतों में इस प्रकार का प्रचलन है। औषधि के रूप में भी कई लोग प्रयोग करते हैं। कई लोगों को और चीज़ फल नहीं फल पपसते हैं तो प्रयोग करते हैं। अति मत बनाओ जैनियों, अति मत बनाओ क्रियाकांडियों। हर चीज़ में अति करोगे बहिष्कृत हो जाओगे। इतना भी मत खींचो कि मुश्किल हो जाए, इतना भी ढूल मत दो कि आलू प्याज भी खाने में आ जाए। निमिजन पिराका सूरत गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि हमारे घर में जैसे भोजन बनाते हैं पत्नी वगैरह जो, तो उस भोजन की अगर हम तारीफ करते हैं तो उसमें दोष लगेगा क्या? घर में जो भोजन बना अच्छा बना ऐसे करके तारीफ करते हैं, कोई दोष नहीं, करना ही चाहिए। बेचारी महिलाएं बना बना के थक जाती हैं, 2 शब्द तो मिल जाए उनको कम से कम, हाँ बहुत अच्छा बना, यही उनकी मजदूरी है और क्या। धीरज जैन, मुंबई, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जैनियों को सेना में भर्ती होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। जैनी क्षत्रिय रहा है और क्षत्रियों के लिए ऐसा कोई वर्जन नहीं। सारे जैनी क्षत्रिय थे और क्षत्रिय युद्ध में भर्ती होते थे, खूब आराम से होते थे, कोई मनाही नहीं। विनीता निर्मल जैन, अशोक नगर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी ये पूछ रहे हैं कि जो सम्यक दर्शन के 8 अंग कहे गए हैं उनमें से सापेक्ष कितने अंग हैं और निरपेक्ष कितने अंग हैं? सापेक्ष मतलब जो महाराज जी सामने दिखते हैं, जो प्रयोग में आते हैं, दिखने में आते हैं। सापेक्ष का अर्थ परनिमित्तिक और निरपेक्ष का अर्थ स्वनिमित्तिक। हाँ, निसंकेत, निकांक्षित, निर्वित चिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, ये सब स्व सापेक्ष मान लो। स्थितिकरण, वात्सल, प्रभावना आदि ये थोड़े बहुत बहिर्मुखी मान सकते हो। कथन की अपेक्षा से है और कुछ नहीं।
श्याम जैन, न्यू दिल्ली। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि आचार्य रविशरण महाराज द्वारा जो लिखित पद्म पुराण है उसमें और गुणभद्र द्वारा लिखित, क्योंकि 8 अंगों में जब कुंद भगवान को देखते हैं तो उन्होंने तो सारे के सारे अंग निरपेक्ष कर दिए। उन्होंने कहा वात्सल्य अंग किसे है? अपने रत्नत्रय से जो प्रेम करता है, रत्नत्रय से जो प्रेम करता है वो अपना सम्यक दर्शन ज्ञान स्वयं परिहार। टीकाकारों ने तो कह दिया अपने स्वयं गुणों से प्रेम करना वात्सल्य अंग है। निश्चय से निर्विचिकित्सांग उन्होंने कहा पर पदार्थों से दूर रहना निर्विचिकित्सांग है। तो अब कुंद स्वामी ने समय सार के अंदर एक आध्यात्मिक शैली दी। समंतभद्र महाराज ने पर को निरपेक्ष किया कि दूसरों के लिए स्थितिकरण करना, दूसरों से वात्सल्य रखना, दूसरों को अपना ज्ञान देना, दूसरों से गिलानी नहीं करना। तो ये विवक्षाएं हैं, व्यवहार की अपेक्षा निश्चय की अपेक्षा अलग अलग घटेगा। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जो रवि सेन आचार्य महाराज ने और गुणभद्र आचार्य महाराज ने जो राम और लक्ष्मण का वर्णन किया है वो दोनों मेल नहीं खाते महाराज जी। अब नहीं खाते तो मैं क्या करूं? मैं तो यही कह सकता हूं 2 आचार्यों ने ऐसा कहा। अब ये कहाँ चूक हुई कहाँ हुई, अब इसके संबंध में कोई निर्णय नहीं कर सकते। हिस्ट्री जाग्राफी बेवफा, रात भर रटा दिन में सफा, ऐसे हाल। विनीता जैन, गाजियाबाद। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, इनकी जिज्ञासा है कि जिस दिन श्रावक व्रत करता है तो उसकी दिनचर्या कैसी होनी चाहिए व्रतों के दिन में? अभी बताने वाला हूँ, एक आध दिन में मैं बता दूंगा सब। निर्मल जैन, मिर्ची, अशोकनगर। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, जो तीर्थंकर के 18 दोष होते हैं उन दोषों में आता है कि उनमें पसीना नहीं आता है, और जो जन्म के अतिशय होते हैं उसमें भी आता है पसीना नहीं होता है। तो महाराज जी, इसमें अंतर क्या है? 18 दोषों में वही 18 दोषों में अतिशय आदि सब आ गए। जन्म से उनको नहीं होता पसीना, तो वो 18 दोषों के अंतर्गत ले लिया। यहाँ अतिशय के डिवाइड कर, उन्हीं 18 दोषों को यहाँ डिवाइड कर दिया है। ऐसा मान वीरेंद्र, नरसिंहपुरा, प्रतापगढ़, राजस्थान। गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी, ये तो आपसे आशीर्वाद मांग रहे हैं कि आपके आशीर्वाद से इनके परिवार में कोरोना रोग हुआ था तो शांति धारा कराने से सब जो रिपोर्ट थी नेगेटिव आ गई है, और आपका बहुत बहुत ये आशीर्वाद चाह रहे हैं, और ये पूछ रहे हैं कि हमारे यहाँ चौका लग रहा है और परिवार में सूतक होने वाली है, तो हम महाराज वहाँ पर हमारे यहाँ हैं, तो हम सूतक से कैसे बच पाएँ? देखो, घर का तो तुमने त्याग तो किया नहीं है, इसलिए सूतक तो आपको लगेगा। घर का त्याग करके संकल्प पूर्वक मैं अब घर से कोई संबंध नहीं रखूंगा, पहले से कर लेते तो बाद, सूतक के बाद करने पर कुछ नहीं हुआ। और देखो, कोरोना से सब बचो। मैं शांति धारा का लोभ देकर के तुम्हें फ्री नहीं कर सकता, मैं आशीर्वाद का लोभ देकर फ्री नहीं करूंगा। कई लोग कह रहे हैं हमें तो आपका आशीर्वाद है, शांति धारा करा लूंगा, कुछ होगा तो नहीं। महानुभाव, मत ओवर कॉन्फिडेंस में मत रहो, शांति धारा कराओ। ठीक हो रहे हैं, हजारों लोग ठीक हो चुके हैं, लेकिन बहुत बहुत दुर्घटनाएं घट रही, बहुत जैनियों चेतो, जैनियों को सबसे ज़्यादा खतरनाक हो रहा है आजकल, क्योंकि जैनी ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए। जैनियों की धारणा ये सब धमकी हैं, ये सब कहना है, और इलाज करा लूँगा, मुझे क्या फर्क पड़ता है, आ भी जाएगा कोरोना तो एडमिट पैसे ही तो खर्च होगा। नहीं, जैनी जांच नहीं करा रहे, जैनी कोरोना टाउन के डर से जांच नहीं करा रहे। इस कारण से ना लोगों ने आज कोरोना को अपनी प्रेस्टीज इशू बना लिया है, मानहानि का कारण बना लिया है, अपने आप को हीन भावना का कारण बना लिया। कोरोना से लोग डर गए, इतने डर गए, हीन भावना आ गई उनमें, छुपा रहे हैं लोग, छुपा रहे हैं, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, जांच नहीं करा रहे, और बड़ी दुर्घटना हो गई। इतनी बड़ी दुर्घटना, हमारे कुंडलपुर के अध्यक्ष, बहुत अच्छे लोकप्रिय अध्यक्ष, उनके भाई राकेश जी आज सुबह निधन हो गया कोरोना से। यंग था बिल्कुल, छोटा भाई था उनका, यंग बिल्कुल यंग। बस पहले तो था जांच नहीं कराना, वो जो सर्दी जुकाम में चल रहा है, बुखार आ गया चल रहा है, वो तो यूं हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, जांच कराएंगे तो अभी क्वारंटाइन में डाल देंगे। इस डर के कारण से
अरे भाई 15 दिन के लिए क्वारंटाइन डालेंगे, जिंदगी तो बचेगी। मेरा जैनियों से कहना है, सभी जैनी थोड़ी सी भी जुकाम हो, थोड़ा सा भी बुखार हो, तुरंत जांच कराओ। और जांच में भी आजकल एक जांच जो ये जांचें नहीं आती, अभी जांच कराई नेगेटिव आई, फिर 5 दिन बाद कराओ पॉजिटिव आ जाएगी। इसलिए एक जांच अभी राजश्री डायग्नोस वालों ने कराई कि हर व्यक्ति जैनी को सिटी स्कैन कराना चाहिए थोड़ा सा भी फीवर आने पर। सिटी स्कैन एक प्रकार की कोई दूसरी सिटी स्कैन है, वो उनसे पूछ सकते हैं। वो कराने पर कोरोना के सिस्टम, अभी उन्होंने 5 लोगों का आज ही रिपोर्ट आई, कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट आ गई। जब सिटी स्कैन किया तो उसमें पॉजिटिव आ गया। तो सब लोगों से मेरा कहना है, बड़े लोगों से सबसे बड़ा कहना है, आप बाहर ना निकलें और निकल रहे हैं तो बहुत सावधान रहें, सैनिटाइज करके करें। व्यापार धंधा बहुत, मैंने कहा ना भाई, कई लोग कहते महाराज जी हम तो कहीं नहीं जा रहे, सीधा गाड़ी में बैठ के ऑफिस जाता हूँ और ऑफिस से वापस आ जाता हूँ, कहीं नहीं जाता। ऑफिस का गाड़ी का गेट किसने साफ किया? तुम्हारी गाड़ी का ड्राइवर कौन है? ड्राइवर तो तुम तो कहीं नहीं जाते, ड्राइवर तो जाता है, वो पूरी गाड़ी को साफ करता है, वो फाटक खोलता है, वही फाटक को आपने छू लिया। ऑफिस में आपके गए, आपकी कुर्सी को किसने साफ किया था? आपकी टेबल को किसने साफ किया था? आपकी टेबल पर रखी हुई कलम है और कलम बॉक्स है, उसको साफ किसने किया था? आपने कुछ नहीं किया, हमने तो कलम उठा के मार दस्तखत किए। वो कलम कहाँ से उठाई आपने? चेतो देखो, दुर्घटनाएं हो रही हैं बहुत भयंकर। अभी राकेश का नाम सुनकर के सारे साधु समाज भी एकदम सख्ते में रह गए, क्योंकि वो बड़ा प्रिय व्यक्ति था, सबसे जुड़ा, कुंडलपुर का हार्ड वर्कर था। संतोष तो नाम मात्र के संग ही थे, अध्यक्ष हैं बड़े होने के नाते, सही काम करने वाला तो वही था। इसलिए ऐसी स्थिति जो बन रही है, आप देखो वो भी, और शुरू में तो तुरंत 1 दिन का है, अरे जांच के ही पैसा लगेंगे, मान लो नहीं निकलेगा, जांच के ही पैसा लगेंगे 2000 5000। जहान है तो जहान है। सबसे बड़ी तो सावधान ही रखो, बहुत सावधानी रखो, मत करो किससे मजाक मत करो, कोरोना को हंसी मजाक में मत लो, कोरोना को मत अफवाह मत समझो कि तो अफवाह है, उड़ाया जा रहा है, कुछ नहीं हो रहा है। जब तक चपेट में नहीं आए हो तब तक अफवाह है, जिस दिन चपेट में आ जाओगे तो फिर सीधा पता चल जाएगा। सुषमा जैन छतरपुर, गुरुवर नमोस्तु। महाराज जी पूछ रही हैं कि हमारी 16 कर्ण व्रत पूरे हो गए, अब पूजन नहीं करने के कारण हम उद्यापन नहीं करा पा रहे हैं, इसका उद्यापन हम कब कराएं? फिर जब लॉकडाउन खत्म हो जाए अगली साल करा लेना। ऐसा 3 शाखाओं होते हैं, किसी और शाखाओं में करा लेना। परम पूज्य आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज के परम आज्ञानुवर्ती शिष्य निर्यापक श्रवण मुनि पुंगव श्री सुधा सागर जी महाराज के मुखारविंद से देश विदेश में बैठे हुए भक्तगण, जो कि अपने अपने घरों पर जिनवाणी चैनल के माध्यम से, सुधा कलश चैनल के माध्यम से अपनी अपनी जिज्ञासाओं का समाधान पा रहे हैं, ऐसे सभी भक्तों की ओर से परम पूज्य महाराज श्री के चरणों में कोटि सा बारंबार नमोस्तु। महाराज श्री, आप कोरोना पर कितना प्रकाश डाल रहे हैं और ये बात बिल्कुल सत्य है, लेकिन इतना सुनने के बाद भी अगर हम लोगों के ऊपर असर नहीं पड़ रहा है तो हमारा दुर्भाग्य है, क्योंकि कोरोना जिसके पीछे लग गया उसने किसी को छोड़ा भी नहीं है। और आप तो छूटे या ना छूटे, लेकिन आप दूसरे को भी लपेटे में ला सकते हैं। इस क्षेत्र पर चल रही बहुत सारी योजनाओं में एक तीर्थ रक्षक बनने की भावना भाई महाराज श्री ऐसे परिवार ने, जिनका कि 4 अगस्त को जन्म दिवस है, और जो तीर्थ रक्षक में 1,11,000 रुपये की राशि से बिजौलिया तपोदय तीर्थ क्षेत्र के तीर्थ रक्षक बने। श्रीमती कुसुम जैन के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में विनय, आशीष, सोना, श्वेता, ऋषभ, कृतार्थ, कशिश, धीरती जैन निवासी SB 107 लालकोटी टोंक रोड जयपुर। और इसी पावन अवसर पर महाराज श्री उन्होंने ये भी भावना भाई कि तीर्थ रक्षक तो बनेंगे ही बनेंगे, लेकिन असीमकालीन भक्तामर में भी हमारे परिवार की योजना 51,000 रुपये राशि देकर के उसमें भी जुड़े। कुसुम, विनय, आशीष, सोना, श्वेता, ऋषभ, कृतार्थ, कशिश, धीरती जैन निवासी SB लालकोटी टोंक रोड जयपुर। एक बार उनके भावों के सम्मान ताली हो जाए। एक परिवार ऐसा है महाराज श्री जो हमेशा USA से जुड़ा है आपका, और हजारीबाग के रहने वाले हैं। उनके बेटे ने जन्म आपके आशीर्वाद से USA में लिया है, तो उन्हीं के नाना नानी ने चांदखेड़ी में उसी के टेम्पल डे के अवसर पर असीमकालीन भक्तांबर में चांदखेड़ी के लिए लिखाया है
राजकुमार जी, मधु जी, काला परिवार, निखिल, सानू, अरहम, हजारीबाग, इन्होंने टेम्पल डे के उपलक्ष्य में मतलब नाना नानी ने कहाँ लिखाया, असीम कालीन भक्तांबर विधान, चांद खेड़ी दर्शनोदय तीर्थ के लिए। आइएगा ऐसी कड़ी में और आगे चलते हैं। यहाँ पर जो बड़े बाबा की बेदी पर स्वर्ण का कार्य चल रहा है, उस कार्य के लिए श्रीमान पवन कुमार, आशीष कुमार, मनीष जो कि शिवरार्थी महाराज श्री, उन्होंने एक नई कार ली है और उसके उपलक्ष्य में रामपुर कॉलोनी, जिला गुना, मध्य प्रदेश वालों ने 11,000 रुपए की राशि से इस क्षेत्र पर स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान किया है। देखिए, कार खरीदी वहां और दान दिया यहाँ, ये होता है सबसे बड़ी योजना में। और नितिन कुमार पुणे, इन्होंने भी 11,000 रुपए की राशि स्वर्ण कार्य के लिए प्रदान की। और स्वर्ण कार्य के लिए 21,000 रुपए की राशि संजय कुमार, अलका जैन स्वर्ण कार्य हेतु। सभी के सम्मान में जोरदार ताली हो जाए। महाराज श्री बहुत सारी जिज्ञासाएं कई दिनों की ऑडियो के माध्यम से पड़ी है, हम चाहते हैं कि आज सबसे पहले उनको ही ले लेते हैं। प्रथम जिज्ञासा ऑडियो के माध्यम से। जैन से मैं राश्री जैन, अनंत उपकारी, करोड़ों जीवों पर वात्सल्य रखने वाले मेरे इष्ट गुरु को मेरा और मेरी परिवार की ओर से नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुदेव, यदि हमारे इष्ट देव हैं और मंदिर जी में मूल नायक दूसरे हैं, तो हमें प्रथम नमोस्तु किस नाम से लेकर करें? और हमारा इष्ट देव के प्रति प्रतिदिन मंदिर जी में क्या बहुमान करना चाहिए? हे गुरुदेव, हमें अनुग्रहित करें। नमोस्तु गुरुवर। मंदिर के मूल नायक हैं तो मूल नायक को बराबर पहले रिस्पेक्ट देना चाहिए, नमोस्तु उसी नाम से करना चाहिए। उसके बाद में आपका जो इष्ट देव है उसका भी स्मरण कर सकते हैं, लेकिन पहले जो मूल नायक बैठे हैं उन्हीं का नाम लेकर के ही स्मरण करना चाहिए। उनको प्रथम नमोस्तु उनको ही करना चाहिए, पहला अर्घ उनको ही चढ़ाना चाहिए। पहले जो मूल नायक हैं, क्योंकि वो अधिष्ठाता हैं, मंदिर के मूल हैं, उनको प्रथम करना चाहिए, इष्ट के लिए बाद में। रही बात अपने इष्टदेव के संबंध में कितना बहुमान कर सकते हो वो आपके ऊपर है। उनके नाम की पूजा कर सकते हो, उनके नाम का जाप कर सकते हो, उनके नाम का अर्घ चढ़ा सकते हो, ऐसा। अगली जिज्ञासा पुनः। ललितपुर से शीलचंद जैन, अनौरा परिवार का गुरुवर को त्रिवार नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि शास्त्रों में देव, अदेव, कुदेव और देवाधिदेव यह 4 प्रकार के बताए हैं, तो हे गुरुवर, इन चारों प्रकार का अलग अलग स्वरूप क्या है और इन्हें किसको किस में पूजना चाहिए, किस भाषा, किस द्रव्य से कैसे पूजना चाहिए? हे गुरुवर, समाधान करें। देव शब्द एक सामान्य नाम वाचक है, किसी व्यक्ति का भी नाम हो सकता है देव। लोक रूढ़ी में देव जो हैं स्वर्गीय देवताओं को कहते हैं, लेकिन धार्मिक भाषा में देव शास्त्र गुरु आराध्य को कहते हैं। तो हमें सब प्रसंग देखना पड़ेगा कि किस प्रसंग में देव पूछा जा रहा है, क्योंकि कई लोगों के नाम देव होते, देव नाम ही होते, तो वे देव सामान। हमारे यहाँ नाम संज्ञा उतना महत्वपूर्ण नहीं है, गुण। फिर भी सामान देव में जो आएंगे ये स्वर्गीय देवता आएंगे, और अदेवों में आएंगे जो देव नहीं है वो, जैसे गुरु और भी आदि, जो पूजनी तो हैं लेकिन देव नहीं है, अदेव हैं। और कुदेव वो कहलाते हैं जो सच्चे धर्म के विरुद्ध में हैं, खोटा आचरण करें, खोटी श्रद्धा रखें, खोटा परिणाम रखें, तो ये खोटे देव शायद गुरु जो होते हैं ये कुदेव हैं। और देवादिदेव वो हैं जो 18 दोषों से रहित होते हैं, ऐसा बंटवारा करना चाहिए। आइएगा अगली जिज्ञासा अपना रिकॉर्डिंग के माध्यम से। निर्यापक मणि महाराज की जय। महाराज, एक शुभोपयोगी चौथा गुण स्थानवर्ती पाप क्रिया कर रहा है, तो उसके पुण्य बंध होगा, पाप बंध, या दोनों? इसी तरह एक अशुभ उपयोगी मिथ्या दृष्टि पुण्य क्रिया कर रहा है, तो उसके पाप बंध होगा, पुण्य बंध, या दोनों? पहला निर्णय तो ये समझना चाहिए, बंध में जो व्यवस्थाएं हैं वो उपयोग से नहीं है, योग से। पूरे तत्वार सूत्र में, पूरे सटखंडागम में, गोमर सार, कर्मकांड में जितना भी बंध की व्यवस्था करने वाले हैं, उन सब ने बंध के लिए योग उपयोग कारण बताया।
उपयोग बंध का कारण नहीं बताया, योग ही बताया। तत्वार सूत्र में देख लिए, काय वांग मना कर्म योगा सा आश्रवाह, तो ये योग ही आश्रव का बंध का कारण बनता है योग के। तो मिथ्या दृष्टि जब शुभ क्रिया कर रहा है, भली अशुभ योग है, लेकिन योग शुद्ध होने से पुण्य का बंध होगा। सम्यक दृष्टि भली शुभ योग है, लेकिन यदि वो अशुभ क्रिया कर रहा है तो उसको असाध आदि अशुभ कर्मों का ही बंध होगा, क्योंकि चौथे गुण स्थान में अशुभ कर्मों का बंध है, असाता वेदनी का कर्म का बंध है, अशुभ कर्मों का बंध होता है। बहुत सारे शुभ कर्म बनते, घातिया कर्मों का बंध हो ही रहा है, जो अशुभ है, पाप रूप है, 47 प्रकृतियां, और शुभ उपयोगी है तो भी बंद कर रहा है, क्योंकि उसका योग कौन सा है। तो योग, तो पहली व्याख्या तो ये करना चाहिए, योग और उपयोग को अलग मानना। सिद्धांत ग्रंथों में जहाँ बंध आदि की निर्जा की बात आई, वहाँ उपयोग का कोई स्थान नहीं, कुछ भी नहीं दिया। अब चलिए अध्यात्म ग्रंथों में, अध्यात्म ग्रंथों में शुभ योग के लिए पुण्य बंध का कारण कहा और अशुभ योग के लिए पाप बंध का कारण कहा। लेकिन जब वही शुभ योग, क्योंकि वहां पर विवक्षाएं जो हैं लक्ष्य के ऊपर है, वह बड़ी संसार का कार्य कर रहा है, लेकिन उसकी दृष्टि क्या है, यह कार्य संसार का है, हे है, नहीं करने योग्य है, फिर भी औषधि मान के कर रहा है। सम्यक दृष्टि उसी क्रिया को औषधि मान रहा है, इसलिए अशुभ कर्म का बंध तो होगा, लेकिन वो संसार का कारण नहीं होगा, संसार में रुलाने वाला नहीं होगा, पुण्य बंध गया। तो ऐसा मानना चाहिए। जब बंध की ही विवक्षा आपको समझना है तो उपयोग को बिल्कुल अलग कर दीजिए, योग को रखिए। अध्यात्म भाषा में ही मात्र उपयोग आते हैं, सिद्धांत भाषा में कहीं भी उपयोगों की चर्चा नहीं है। उपयोग कहते हो उपयोगो लक्षणम, लेकिन शुभ उपयोग, अशुभ उपयोग, शुद्ध उपयोग, ये किसी आगम भाषा में नहीं है। आगम भाषा में ना तो शुभ उपयोग है, ना शुद्ध उपयोग है, ना अशुभ उपयोग है, आगम की भाषा में, सिद्धांत की भाषा में। अध्यात्म ग्रंथों में योगों की चर्चा गौण है, वहाँ अशुभ उपयोग, शुभ उपयोग और शुद्ध उपयोग की चर्चा है। तो अध्यात्म भाषा में तो पुण्य बंध भी है, यदि वो संसार का कारण बनता है तो, संसार के क्रियाओं के लिए करता है तो ये थोड़ा आध्यात्मिक शैली में हमें उपयोग की चर्चा करना पड़ेगी। बंध की क्रियाओं में तो हमारे लिए योग ही काफी है। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरु जी के श्री चरणों में कोटि कोटि नमोस्तु। गुरु जी, यूपी साइड में ऐसी परंपरा है कि रक्षाबंधन से पहले दिन शाम को सभी अपने घर के दरवाजों के बाहर विष्णु कुमार आदि महामुनि राजों अथवा धर्म के कोई चित्र बनाकर अपने घर के दरवाजों के बाहर लगाते हैं और फिर रक्षाबंधन के दिन उनको सुबह खीर आदि उनके ऊपर चिपकाते हैं। मतलब एम उनका लक्ष्य ये होता है कि हम मुनि राजों को आहार करा रहे हैं। गुरुजी, जिज्ञासा यह है कि यह परंपरा उचित है अथवा नहीं, कृपया समाधान करें। आगम से यदि परिप्रेक्ष्य में देखते हैं तो आगम में ऐसा कोई उल्लेख नहीं किया गया शास्त्रों में, लेकिन चूंकि लोक परंपरा में है, ये मिथ्यात्व की कोटि में तो नहीं आ सकते, क्योंकि वो वीतराग मुनि के प्रति, वीतराग आहारचर्या के प्रति परिणाम कर रहे हैं, इसलिए लोक मान्यता कह सकते हैं, लोक मूर्ता नहीं। लोक मान्यता और लोक मूर्ता अलग है, ये लोक मान्यता में आएगा, गलत नहीं है, लेकिन आगम के समक्ष में पूछो तो आगम में ऐसी कोई चर्चा हमने देखने में नहीं आई। लेकिन ऐसा क्रिया करने में उसका शुभ उपयोग बन रहा है, शुभ योग बन रहा है, तो मूर्ता के अंदर लोक मान्यता, इसको मान करके स्वीकार कर लेना चाहिए। मनोज जैन गाजियाबाद से। महाराज श्री, शिक्षा व्रत में से सामायिक का अर्थ बताएं, उत्कर्ष मध्यम और जघन्य की अपेक्षा से। जघन्य रूप से 2 टाइम की सामायिक शिक्षा व्रत के रूप में 2 प्रतिमाधारी को अनिवार्य है। दोपहर की सामायिक यदि वो नहीं करता है तो कोई बात नहीं। और उत्कृष्ट जघन भेद तो काल की अपेक्षा कहे गए, 48 मिनट जघन, उससे बड़ी मध्यम और 2.25 घंटे की सामायिक करना, ये उत्कृष्ट कहलाता है। ऐसा एक और महाराज श्री, भक्त की भावना 700 श्रीफल चढ़ाने में बांसवाड़ा से आई है, मैंने बहुत मना किया लेकिन वो कह रहे हमको तो चढ़वाना है।
हथियाबाद रमेश जी रतनलाल जी खांदू कॉलोनी बांसवाड़ा से उनके पुण्य की अनुमोदना में सम्मान में तालियां हो जाएंगी और अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से सुनेंगे। मेरे पूज्य इष्ट गुरुदेव के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। हे गुरुदेव, मैं शुभम जैन लक्ष्मीनगर दिल्ली से। महाराज श्री, कई बार एक शब्द सुनने में आता है पुण्यः वाचन, और विधान के समापन के अवसर पर भी पुण्यः वाचन और यज्ञ हवन आदि से पहले भी पुण्यः वाचन किया जाता है। तो महाराज जी, ये पुण्यः वाचन क्या है और इसका क्या महत्व है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। वाचन का अर्थ होता है हमारी भावना, हम क्या चाहते हैं, किसके लिए हमने ये किया है और इस विधान का फल क्या है। तो सबको दो रूप में सुनाया था। एक तो सबको सुनाया जाता है पंडित लोग कि आज जो आपने विधान किया इसका फल क्या है, इसकी उपलब्धि क्या है, इनमें किन किन के लिए अपन ने आह्वान किया है और कौन कौन क्या क्या चीज़ों के लिए कारण बनते हैं, निमित्त बनते हैं। एक वो कारण। दूसरा, जब स्वयं करता है तो स्वयं के लिए वो कहता है मैंने ये पूजा किस लिए की, मेरा पर्पस क्या था और किन किन की पूजा से हमें क्या क्या उपलब्धि होना चाहिए, ऐसी भावना के लिए और क्या क्या उपलब्धि होगी। ऐसा पुण्यवाचन एक प्रकार का आशीर्वाद है, पुण्यवाचन एक प्रकार का पूजा करने वाले का फल की याचना है, फल की भावना है, फल की उपलब्धि है, ऐसा लेना चाहिए। विधान के हवन के पश्चात महाराज जी पुण्यवाचन धारा भी साथ में करते हैं। हाँ, वो भी वही कारण है। डॉक्टर बरखा जैन मुंबई से। महाराज श्री, उनका किसी मिलने वालों का प्रश्न है कि महाराज श्री नमोस्तु, हम भगवान और गुरु के आगे दीपक क्यों जलाते हैं? दीपक का तो एक ही कारण है, मोह अंधकार विनाशने के लिए, प्रकाश के लिए, एक सगुन के लिए। दो प्रकार का दीपक होता है। एक दीपक होता है अपनी भावना की अभिव्यक्ति के, मेरे लिए जीवन में प्रकाश मिले। दूसरा कारण बनता है कि जो दीपक जलाए एक सगुन है। दीपक एक प्रकाश के पुंज को होने से बड़ा मांगलिक माना गया दीपक को, तो एक सगुन के रूप में भी जलाते हैं, क्योंकि हमारे आराध्य देवता के सामने हम दीपक जलाएंगे तो हमारी क्रिया मांगलिक होगी, सगुन होगी। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मेरे गुरुवर को मेरा और मेरा परिवार वालों का त्रैबार नमोस्तु। मैं बीना जैन गया से बोल रही हूँ। मेरी जिज्ञासा यह है गुरुदेव कि आयु कर्म का त्रिभाग कब पड़ जाए कोई नहीं जानता। जब आयु कर्म का त्रिभाग पड़े उस वक्त हम लोगों के परिणामों की निर्मलता बनी रहे, इसके लिए हम लोग क्या पुरुषार्थ करें, क्या भावना भाएं कि अशुभ आयु का बंध न हो। नमोस्तु गुरुवर। जिस चीज़ का हमें पता नहीं है कि कब बन जाए, उसके लिए तो एक ही कि हमें 24 घंटे सावधान रहना चाहिए। कार्तिकेय अनुप्रेक्षाकार ने स्पष्ट कहा कि हर व्यक्ति को ये मान के चलना चाहिए कि यमराज मेरी चोटी पकड़ के तलवार लेके खड़ा है, किसी भी दिन मौत आ सकती है। अब जब मौत का हमें पता चल जाए कि मौत आ सकती है, उस समय हमारे परिणाम क्या होना चाहिए? ऐसे परिणाम निरंतर बनाए रखना चाहिए, यानी सावधानी रखना चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः। जगत पूज्य निर्यापक श्रमण पूज्य मुनि पोंगा श्री सुधा सागर महाराज के श्री चरणों में विकास जैन शास्त्री एवं मेरी परिवार की तरफ से सादर बारंबार कोटि कोटि नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। हे गुरुवर, मेरी जिज्ञासा है कि आगामी 9 अगस्त को रविवार के दिन चंदन षष्ठी का यह पर्व व्रत आ रहा है। आपने पिछले वर्ष बतलाया था कि यह व्रत सभी पुरुषों को करना ही चाहिए, सिर्फ महिलाएं ही करती हैं, तो ऐसा नहीं, सभी पुरुष भी इस व्रत को करें क्योंकि अशुद्धि हम पुरुषों से भी होती है। हे गुरुवर, आपने पिछले वर्ष जब से है बतलाया है तब से एक एक दिन मेरा इसी भाव से गुजरा है कि इस वर्ष मैं यह व्रत लूँगा। अतः मैंने और मेरी धर्मपत्नी ने इस व्रत को करने का संकल्प लिया है। तो हे गुरुवर, आपका अनंत अनंत उपकार हमारे ऊपर है और मैं आपका आशीर्वाद चाहूँगा कि आपका आशीर्वाद मुझे मेरे परिवार को मिले। साथ में गुरुवर यह बताने का मार्गदर्शन करें कि यह व्रत को करने का क्या महत्व है, क्या इसका फल है और इसको करने की क्या विधि है। चंदन षष्ठी के व्रत के संबंध में पिछली बार हमने बताया था, विधि आपकी किताब में लिखी रहती है, जो विधि है सबको विदित है। कोई भी व्रत मैंने कहा किसी व्यक्ति ने कर लेने से वो उसका नहीं हो जाता है, व्रत को करना चाहिए। चंदन षष्ठी के व्रत की बड़ा एक महिमा है, क्योंकि अशुद्ध में किए हुए पाप कर्मों का प्रायश्चित शुद्धिकरण चंदन षष्ठी व्रत के दिन होता है।
मनुष्य पुरुषों से भी अशुद्धियाँ होती है, सब तरफ से होती है, तो उसके कारण लगे हुए दोषों का निराकरण होता है। बुद्धिपूर्वक ऐसा मानना चाहिए। अगली जिज्ञासा है महाराज श्री अनिल पटवारी बिजोलिया से। नमोस्तु गुरुवर। पूज्य गुरुवर, उद्दिष्ट की क्या परिभाषा होती है? उद्दिष्ट का अर्थ होता है कि भोजन करने वाला व्यक्ति भोजन के संबंध में अपना कृत कार्य अनुमोदना नहीं करे, दाता की अपेक्षा नहीं है। दाता तो भावना करेगा कि मैं महाराज को भोजन दूं, महाराज बनाते समय भावना करेगा, दाता की अपेक्षा नहीं है, पात्र की अपेक्षा है। पात्र यदि अपनी अनुमोदना करता है कि आज मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, आज मुझे ये बनाना चाहिए, आज इसके यहाँ जाऊँगा, इसके करूँगा, आज मुझे कल मैं इसके यहाँ जाऊँगा, कल मुझे ये चीज़ मिलना चाहिए, ऐसा होना चाहिए, और इशारा करता है, कहता है, तो वो उद्दिष्ट के अंदर आएगा। लोग यही तो भूल कर रहे हैं। अज्ञानी लोग कहते हैं दाता यदि ने भावना कर ले कि मैं महाराज को चौका लगाऊंगा, महाराज को आहार दूंगा, महाराज को ये चीज़ बनाऊंगा और ये चीज़ मैं बना रहा हूँ महाराज को दूंगा, ये सब उद्दिष्ट है, उनकी मूर्खता अज्ञानता है। उद्दिष्ट दोत मात मुनि की अपेक्षा है। मुनि कृत कार्य अनुमोदना नहीं करेगा। मुनि अपने आप में भाव नहीं करेगा कि हमारे लिए चीज़ मिलना चाहिए, फलाने का आहार होना चाहिए, ये भाव मुनि नहीं करेगा। इसलिए गृहस्थ की अपेक्षा, क्योंकि चक्रवर्ती भी स्वयं भोजन नौकरों का बना खाता था और साधु को स्वयं की रानियां बनाती थी, तो अलग चौका हो गया कि नहीं हो गया? कई लोग कहते हैं साधु के निमित्त से चौका लगता है, उद्दिष्ट है। नहीं, भरत चक्रवर्ती भी यही लगाता था, राजा महाराजा भी यही लगाते थे। राजा महाराजाओं के बनाए हुए रसोईया भोजन बनाते हैं, उनके नौकरानी भोजन बनाती हैं, और जब महाराज का भोजन रानी बनाती है तो यही अंतर आ गया। इसलिए उद्दिष्ट का दोष है, मुनि महाराज उसमें शामिल ना हो, गृहस्थ के लिए कोई बाधा नहीं। अगली जिज्ञासा है रक्षिता बगड़ा बिजोलिया। नमोस्तु गुरुवर। महाराज श्री जब तीर्थंकर भगवान की 10 भाव का वर्णन पढ़ते हैं तब उसमें ऐसा आता है कि व्रत आदि एवं भावना आने से ही उन्हें तीर्थंकर प्रकृति का बंध हुआ है। तो क्या महाराज श्री भगवान की भक्ति आदि से भी तीर्थंकर आदि महान पदों का बंध होता है? कृपया समाधान करें। 16 कारण भावना में अरहत भक्ति भी आई है। अरहंत भगवान की भक्ति और समोषण में बैठ के करे तो तीर्थंकर प्रकृति का बंध हो सकता है, क्योंकि उसको वो लोग परिणाम तो होना चाहिए। अपन भक्ति कह रहे हैं, लेकिन उस भक्ति में वह विशुद्धि होना चाहिए जो विशुद्धि उसके लिए चाहिए। अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। गुरुवर नमोस्तु, मैं सुधीर जैन परासिया से। गुरुवर, जब से आपका जिज्ञासा समाधान सुनने शुरू किया है तब से मेरा जो ज्ञान का क्षयोक्षम बढ़ गया है, जिसके लिए आपको बारंबार नमोस्तु। गुरुवर, मेरी जिज्ञासा ये है कि जो आत्मा होती है वह ऊर्ध्वगमन वाली होती है। जैसे ही मतलब अरिहंत भगवान जो होते हैं उनके 4 अघातिया कर्म जैसे ही क्षय होते हैं, नष्ट होते हैं, तो उनकी आत्मा जो है सीधे सिद्धालय में जाकर विराजमान हो जाती है। कर्म जो होते हैं पुद्गल होते हैं, जड़ होते हैं, परंतु आत्मा से जुड़ने के बाद में उनमें शक्ति आ जाती है। तो प्रभु गुरुवर, मेरा जो आपसे जिज्ञासा है यह है कि जो भी हम अच्छे और बुरे कर्म करते हैं तो इन कर्मों को कैसा ज्ञान होता है कि किसी व्यक्ति ने अच्छे कर्म किए हैं तो इसे अच्छी गति में ले जाकर जन्म लेना है, किसी जीव ने बुरे कर्म किए हैं तो उन्हें बुरी गति में लेकर जाना है। और इससे ज़्यादा आश्चर्य इस बात का होता है गुरुवर कि जैसे राजा श्रेणी का जीव जो है जब अपनी आयु पूर्ण करके नरक से निकलेगा तो इन कर्मों को कैसे पता है कि यह इनको यहाँ पर जन्म लेना है। और जन्म लेने के लिए भी हम जैसे मनुष्य होते हैं तो हमें अपने माता पिता का रज बीरज से हमारा जो शरीर बनता है, तो इन कर्मों को कैसे पता है कि वहाँ रज बीरज का जो डिम्ब होता है वह तैयार है, बस इनको यहाँ से ले जाकर वहाँ पर जन्म देना है। हे गुरुवर, मेरी इस जिज्ञासा का समाधान करें। ये प्रश्न बहुत अच्छा सरल है और बहुत कठिन है, सारी जगत का है। पहली बात तो है, ये प्रश्न को हम उतने अदृश्य बातों को तो किसी उदाहरण से ही समझा पाएंगे। आपने
चाबी भरी अलार्म की घड़ी में उन कांटों को कैसे पता कि 4 बज गए, हमें 4 बजे बजना है? वे कांटे तो जड़ हैं, और वो कांटे 4 बजे बैठ करके ही जाकर कैसे उनको मालूम चल गया कि 4 बजे क्यों बना, और कैसे वो 4 बजे अलार्म बज गया? एक बात, कंप्यूटर में कोई बात आप फिट कर देते हैं, आप फोन करते हैं, इनको कैसे मालूम बातों को? हमने यहाँ से शब्द बोला हेलो हेलो, अब उसको कैसे मालूम कि फलाना नंबर अमेरिका में है और उसके पास है और जहाँ जाना है? ये पुद्गल जड़ है। ये पुद्गल को आप देख लीजिए, कोई किसने कहा? यहाँ से आपने नंबर तो कुछ बोला नहीं, नंबर आपने काउंट किया। अब इनको कैसे मालूम कि यह नंबर ये है फलाने? 1 सेकंड के अंदर पूरी मशीन वो नंबर कैसे ढूंढ लेती है कि हमें फलाने नंबर पर जाना है, फलाने यहाँ की आवाज़, तुरंत 1 सेकंड नहीं लगा, आपने यहाँ नंबर मिलाया, वो वहाँ पहुँच गया। कंप्यूटर में कितनी बातें हैं जो सब जानता है कि ये प्रकार का एक व्यक्ति है। और दूसरी बात, परिणामों की जहाँ तक बात रही, ऐसे ही परिणाम भी पुद्गल कर्मों में अलार्म के समान फिट कर देते हैं कि हे कर्म, तुझे इस समय यहाँ जाना है, इतने बजे तुम्हें यहाँ से मरना है, इतने बजे वहाँ पैदा होना है। एक बात। दूसरा, जब तुमने योनि स्थान की बात कही, तो योनि स्थान को उसको मालूम है, सारे सिस्टम है कि वहाँ पर यह मटेरियल उत्पन्न हो गया है, तो ये मटेरियल उत्पन्न होते ही आपको वहाँ पर पहुँचना है। तो वो सारा का सारा सिस्टम जो है अपने आप नेचुरल रूप से, जैसा आप कंप्यूटर की व्यवस्था है, उस कंप्यूटर सब मालूम है। आपने कंप्यूटर से कहा मुझे अमेरिका नक्शा दिखाइए, आपने इतना ही बोला है। आजकल कंप्यूटर मोबाइल सुनने लगा, गूगल। हाँ, मेरे सामने बच्चे ने कहा, मैंने कहा भाई ये फलाना चीज़ देखो, तो एकदम मोबाइल, हेलो मुझे यह चाहिए बताइए। अरे मैंने कहा कौन सुन रहा है इसमें? तो मैंने समझा किसी को फ़ोन कर रहा होगा। बोले नहीं महाराज, अब देखिए वो सुन रहा है, सुन करके तुरंत तुम्हारे सामने उसका अर्थ ला के रख देता है, तुरंत अमेरिका का नक्शा ला के रख देगा। अब उस कंप्यूटर में, जड़ में कौन सा शब्द आपने बोला, किसने बोला, कब बोलेगा, उसको कैसे पता? वो तो जड़ है, उसमें कोई चैतन्य नहीं बैठा हुआ है। और आपने यहाँ से पूछा, उसने वो जवाब तुरंत दे देगा कि इसका अर्थ है। आपने पूछा 2-2 4 जोड़ के बताइए, वो तुरंत बता देगा। तो एक उदाहरण के रूप में, जैसे आज पुद्गल सामग्री, यंत्र आदि अपना कार्य कर रहे हैं और सब व्यवस्थित कर रहे हैं। रॉकेट देखो, यहाँ से छोड़ा गया रॉकेट, और वो जाकर के मान लीजिए अंतरिक्ष में चंद्रमा पर पहुंचना है, वो वहीं कैसे चला गया? कोई व्यक्ति तो उसमें था ही नहीं, अकेला अंतरिक्ष गया, अकेला, कुछ भी नहीं, कोई व्यक्ति नहीं है। मात्र यहाँ से सारे सिस्टम फेल हो गए, मतलब सारे सिस्टम उसमें भर दिए। अब उसको कैसे मालूम कि हमें इस दिशा में जाना है और यहाँ जाना है और यहीं पर उतरना है हमें? यही मंगल ग्रह है, यही बुध ग्रह है। अब ये मंगल ग्रह है, उसको कैसे मालूम? वहाँ के सिस्टम, यहाँ अपन ने सिस्टम भर दिया। ऐसा सिस्टम जहाँ मिले, ऐसा वातावरण मिले, तो मंगल ग्रह जान लेना चाहिए। इसी प्रकार जीव जान लेता है, इस प्रकार का मटेरियल जहाँ इकट्ठा हो वहाँ पर जन्म लेना चाहिए, क्योंकि कर्मों में हमने ऐसी चाबी भर रखी जिसे हमारे शास्त्रों में प्रकृति बंद कहते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में स्थिति बंद कहते हैं, जिसे हमारे शास्त्रों में अनुभाग बंद कहते हैं। ऐसा मानना चाहिए। महाराज श्री, आपने बहुत अच्छी बात कही कि कंप्यूटर में, गूगल के माध्यम से सब कुछ मिलता है। आज हम लोग फ़ोन लगाते हैं तो पहले कोविड-19 की एक कहानी चलती है, सोशल डिस्टेंस की, लेकिन यहाँ तो मैं देख रहा था कि प्रश्न यहाँ चल रहा था और आपके माइंड में तुरंत उसका प्रश्न, और आपने कितना सटीक वैज्ञानिक तरीके से उत्तर दिया कि लोग कल्पना नहीं कर सकते, सारे विज्ञान फेल हैं, और आपने मोबाइल के माध्यम से पूरा सिस्टम समझा दिया। आइएगा अगली जिज्ञासा पुनः रिकॉर्डिंग के माध्यम से। मैं वैभव सूरत से पूरे संघ को त्रैबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, मेरी जिज्ञासा है कि कृत्रिम चैतालय और अकृत्रिम चैतालय में क्या अंतर होता है? कृपया जिज्ञासा का समाधान करें। नमोस्तु। जो मनुष्यों के द्वारा बनाए जाते वो कृत्रिम हैं, और जो किसी के द्वारा नहीं बनाए जाते वो अकृत्रिम है। शब्द ये हैं, चैत्यालय है, मंदिर है, यह मनुष्य कृता नाम। जो मनुष्यों के द्वारा बनते हैं वो कृत्रिम माने, जिसे अपन कहते हैं, ऐसा। अगली जिज्ञासा श्रीमती मंजू छाबड़ा, जयपुर। गुरुवर के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, रक्षाबंधन के पर्व पे
आजकल जो चल रहा है खाना पीना लेना और देना, इससे हमें बच के और इसकी वास्तविकता के ऊपर हमें कैसे इसका पालन करें और कैसे समझें इसको। कोई इसके बारे में कुछ भी नहीं समझता, केवल खाना पीना और लेना देना यही चल रहा है बस। हर चीज़, कोई भी अच्छी चीज़ है, जितना समय बीतता जाता है वो विकृत होती जाती है। रक्षाबंधन माँ 700 मुनियों की रक्षा का सवाल था। खाने पीने की परंपरा ऐसी चली थी निमंत्रण की कि 700 मुनिराज थे और हस्तिनापुर में हजारों श्रावक उन मुनियों को आहार देना चाहते थे। तो ऐसा सुनते हैं कि विष्णु कुमार महाराज ने कहा कि जिनके यहाँ मुनिराजों के आहार हुए हैं उनको आप लोग आहार कराने ले जाओ तो आपकी अनुमोदना मानी जाएगी। फिर भी कम पड़ गए तो बोले जिनके यहाँ ऐसे श्रावक कर आहार करें उनके यहाँ करो। ऐसा करने में ये स्थिति बन गई वहाँ कि सभी लोगों ने एक दूसरे के घर में आहार किए, क्योंकि उन्होंने कहा कि जहाँ महाराज के हुए वो अपने घर में वो ले जाओ उनको दूसरे के यहाँ, तो वो दूसरे वहाँ ले गए। जिनके यहाँ उनके हुए उनको दूसरे ले जाओ उनको। तो पूरे नगर में सबने एक दूसरे के यहाँ आहार किया, भोजन किया, तो उसका नाम वात्सल्य भोज के नाम से रखा। ये परंपरा थी। अब आज उस परंपरा के रूप में मात्र रिश्तेदारों को बुलाने का है। अब वो लौकिक रह गया, वो एक धार्मिक रूप था। रक्षाबंधन का, भाई बहन का रक्षाबंधन रह गया। कल रक्षाबंधन है। सभी लोगों के लिए मेरा कहना है, कल वास्तविक राशि मंदिर के लिए मंदिर की राखी बंधना है। कल महाराज की पिछी में राखी नहीं बांधना, कल मंदिर में राखी नहीं बांधना, उनसे रक्षा नहीं करवाना, कल महाराज की रक्षा करना है। तो महाराज के मंदिर में जाकर के, जहाँ महाराज नहीं हैं या अभी लॉकडाउन में नहीं पहुँच पा रहे हो, तो आप लोग अपने अपने हाथों में राखी बांधें और ये प्रतिज्ञा करें कि हम सदा, जब तक मेरे घर में प्राण है, हम साधुओं की रक्षा सदा करते रहेंगे, धर्म की रक्षा सदा करते रहेंगे। लोग मंदिरों में आके राखी बांध जाते, अरे अपनी कलाई में राखी बांधना है। उत्तर प्रदेश में, एमपी में तो ये परंपरा है। सबसे पहले सुबह उठकर छोटे बच्चे से लेकर बड़ा बच्चा, पुरुष महिलाएं, सब लोग नहा धो करके सबसे पहले मंदिर की राखी बांधते, मंदिर में राखी बांधते। मंदिर की राखी नहीं बन पाए तो अशुभ मानते हैं, अपशगुन मानते हैं। साल भर का शगुन है। और मंदिरों के बाहर कमेटियां बैठती हैं, राखी रख के बैठती थी। कमेटी के अध्यक्ष मंत्री बैठते थे, सब लोग आते हैं और सबको वो राखी बांध जाते। शुरुआत वो कर देते, बाद में लोग खड़े रहते हैं, राखी बांधते रहते हैं। और फिर भी सब लोग आते रहते हैं तो वेदी के सामने राखियाँ रखी रहती हैं। व्यक्ति अपनी जाता है, राखी उठाता है और अपने हाथ में बांध लेता है। कल आप सभी लोगों के लिए मेरा कहना है, मंदिरों में नहीं जा पाए तो अच्छी बात है, नहीं जा पाए तो सभी लोगों के लिए टैग टू ऑर्डर है, सब मुनि भक्तों के लिए, कि अपने हाथ में घर में ही, जब यहाँ पर अभिषेक शुरू होगा, हम अभिषेक के पहले, अभिषेक के बाद, शांति धारा के बाद, पूजा शुरू होने के पहले हम खुद यहाँ रक्षाबंधन मनवाएंगे। और सभी लोग आज राखी रख लें अपने अपने घर में। राखी नहीं हो तो एक कच्चा धागा हल्दी में रंग के रख लें, क्योंकि अभी राखी नहीं है इस बार, बाहर राखियों का मार्केट नहीं, राखी नहीं है। तो मात्र एक सफ़ेद धागा ले लेना, उसको हल्दी में रख लेना, वो धागा जरूर, बहुत अच्छी बात है, याद दिला दिया। सब लोग कल पूजा के पहले सभी लोगों को अपने घर में एक एक राखी रखना है। और राखी रख करके मैं यहाँ से मंत्र बोलूँगा और सब श्रवण संत की रक्षा के लिए यहाँ भी राखी बंधेगी। और सब पूरे भारत में कल एक साथ मंदिर की राखी बंधना चाहिए। जय हो। और उसमें संकल्प होना चाहिए, मैं धर्म की रक्षा करने के लिए तत्पर रहूँगा। मैं यहाँ से नारा लगवाऊंगा, आप लोग अपने अपने घरों में राखी बांध कर दायां हाथ ऊंचा करेंगे और ऊंचा करके संकल्प करेंगे, हम श्रवण संस्कृति की रक्षा करेंगे, हम धर्म की रक्षा करेंगे। इस कच्चे धागे की सौगंध लेता हूँ। तो कल सबको एक धागा तैयार करना है। राखी है तो अच्छी बात है, नहीं हो तो मौली जो रक्षा सूत्र होता है वो, यानी कल सवेरे पूजा शुरू होने के पहले रक्षाबंधन यहाँ से घोषित किया जाएगा और आप सबको राखी बांधना है। मैं मंत्र बोलूँगा यहाँ से, उस समय ये सगुन करना है। यदि ये राखी आपने बंधी तो जरूर तुम्हारे हाथ से साल भर धर्म की रक्षा होगी। पहली बात तो सब लोग बांधेंगे
तो धर्म पर रक्षा संकट ही नहीं आएगा, और आएगा तो तुम लोग निवारण करने के लिए संकल्पबद्ध रहना। कल सबकी राखी, और हमेशा मैंने राजस्थान में कहा है कि सभी लोग अपने मंदिरों में राखी, अब कुछ मंदिरों में रखी जाने लगी, वो भी जयपुर में कहीं भी रखी जा रही, तो 96 के बाद रखी जा रही। हाँ, उसके पहले रखी नहीं जाती थी। हमारे जी 20 तो साल सभी लोगों को मंदिरों में हम ये स्मृति दिलाते हैं कि जो मंदिरों में हैं अभी से राखियां रखवा दें, और मंदिर नहीं जा पा रहे हैं तो अपने घर में राखी करें, कल के लिए तैयार रहें। और कल का रक्षाबंधन बहुत ऐतिहासिक मनाया जाना है। यहाँ कम से कम 100 लोग 700 श्रीफल लगाएंगे, चढ़ाएंगे। 70,000 80,000 श्रीफल यहाँ सुबह प्रातः काल चढ़ेगा, बहुत बड़ी चीज है। और हम लोग सब बैठेंगे और उसमें बड़े भक्ति भाव से चढ़ाएंगे। आप लोग अष्टद्रव्य तैयार करके अपने घरों में बैठना, श्रीफल हो तो श्रीफल रख लेना, नहीं तो बादाम रख लेना, नहीं तो 700 अर्घ के योग आप रख के अर्घ चढ़ाना है। नहा धो करके धोती दुपट्टा पहनकर, महिलाएं शुद्ध वस्त्र पहनकर, बच्चों को नहला धुला करके टीवी के सामने बड़ी शुद्धि पूर्वक बैठना है, बड़ी भक्ति से भाव से करना है। हम मुनियों से सदा रक्षा करवाते हैं, कल मुनियों की रक्षा करने का संकल्प। आप उपसर्ग नहीं जीत पाते हैं तो कोई बात नहीं। हमने प्रातः काल कहा था अपने पास कोई गुण नहीं है, लेकिन हमें गर्व है कि मेरे भगवान और गुरु के पास सर्वगुण है। तो ये अपने आप में गर्व करने की बात है। हम भले उपसर्ग जीत पाए या नहीं जीतता है, लेकिन हमारे 700 मुनियों ने उपसर्ग जीता था, उनके लिए नमोस्तु करने के लिए सबको कल लाइव में तैयार रहना है। समय है 7:25 या 7 भी जो भी टाइम 35 है, वो समय पर तैयार रहना है और आपका कार्यक्रम शुरू होगा। उसके पहले विनय पाठ और नित्य नैमित्तिक के पूजन करके आप तैयार रखेंगे, क्योंकि डायरेक्ट महाराज के सानिध्य में हम 700 मुनिराजों की पूजा महार्चना करेंगे। ठीक 7:20 के पहले आप पूजा पीठ का विनय पाठ आदि और जो नित्य नैमित्तिक के पूजन आपको करना देव सास गुरु की करके तैयार रहेंगे। 7:20 पर महाराज के मुखारविंद से अभिषेक शांति धारा होगी, तत्क्षण सीधा पूजा प्रारंभ होगी। इस बात का ध्यान रखें। कल आपके लिए जो कुछ करना है उस सब की PDF आपके पास भेज दी गई है। किस पे भेजी है वो बता दें। मोबाइल के माध्यम से। हाँ, तो PDF भेजी है, 700 अर्घों के नाम भेजे हैं, क्या क्या यहाँ होगा वो सब आपके PDF में है। रक्षाबंधन की कथा भी वाचन जिनको करना हो PDF में भेज चुके हैं, वो आप वाचन कर लें। चलिएगा, इस प्रकार से जिज्ञासा समाधान का कार्यक्रम यहीं पर विराम होता है। हम जिनवाणी स्तुति करेंगे, फिर आरती करेंगे। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक